दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए अपना 5th लेसन और इसका मैं इजी ट्रिक इतना सिंपल दे दूंगा ना दोस्तों, जिसके बाद इस लेसन का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। तो इस लेसन में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बस अगर आप हमारे मेहनत को, अगर आप एक वैल्यू देना चाहते हो, मतलब हमारे मेहनत को अगर आप समझना चाहते हो तो यार प्लीज वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पूरे लेसन में एक ही खेल हम खेलने वाले हैं, एक ही खेल खेलने वाले हैं। हर जगह पे दोस्तों टरबाइन जो है वो रोटेट होगा और टरबाइन से कनेक्टेड हमारा क्या है, जनरेटर है। टरबाइन से अभी रिसेंटली आपने साइंस 1 में पढ़ा होगा कि जनरेटर के अंदर दोस्तों कॉइल होता है, कॉइल जो है वो रोटेट होगा तो जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये वाला तो हमेशा, अभी आप गिरी ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे हो तो जस्ट गिरी ट्यूटोरियल में ऐसे लिख रहा हूं, जीटी का जस्ट उल्टा लिख रहा हूं। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है। हर एक डायग्राम, हर एक फ्लो चार्ट, पिछले बार बोर्ड एग्जाम ने इस तरह से फ्लो चार्ट ही पूछा तो ज्यादा चांस है फ्लो चार्ट आने का। और फ्लो चार्ट में 3 स्टेज लास्ट के आपको याद है, दो तो मैंने आपको याद करा दिया और लास्ट वाला दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 3 चीजें मैंने आपको याद करा दिया है। अब यहां पे बस चेंजेस हर जगह यहां पे आएगा। अब यहां पे आपको चेंजेस क्या आएगा, जैसे यहां पे लिखा है सोर्स ऑफ, हम कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पे टरबाइन को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। जहां जब अगर ये टरबाइन जैसे जैसे रन होगा, ये टरबाइन जैसे जैसे रन होगा, टरबाइन से दोस्तों कनेक्टेड शाफ्ट है और शाफ्ट जो है वो रोटेट होगा और उसकी वजह से शाफ्ट के हेल्प से कॉइल रोटेट होगा और जिसकी वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और फाइनली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो दोस्तों ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। देखो टरबाइन का सबसे पहले एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको बनाने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम को बस देख लो कि ब्लेड है, बाद में नोजल है। देखो यहां से ऐसे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देन हाई वेलोसिटी स्टीम, ये स्टीम आया हुआ है जिसकी वजह से हमारा टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा। जो मैंने शाफ्ट बोला दोस्तों ये है। अब चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। तो थर्मल पावर प्लांट, आपको देखो थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले डायग्राम पे आ जाना है। सबसे पहले आपको डायग्राम पे आ जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से कर लिया ना दोस्तों, डायग्राम को समझ लिया और आपको इसके अंदर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी पार्ट आपका अपने आप हो जाएगा। अब डायग्राम को भी मैं आपको याद करवा दे रहा हूं दोस्तों। दो चीजें तो आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा, ये देखो यहाँ पे जनरेटर दिखाई दे रहा है एंड देन जनरेटर से कनेक्टेड आपको यहाँ पे टरबाइन दिखाई दे रहा होगा। तो ये टरबाइन, मैंने बोला टरबाइन के बाद जनरेटर आता है, ये चीज आपको याद हो गया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, जस्ट यहाँ पे अगर आप आओगे टरबाइन के नीचे आपको यहाँ पे कंडेंसर दिखाई दे रहा है और जस्ट अगर आप बाजू में आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे बॉयलर दिखाई दे रहा होगा। और बाकी के अरेंजमेंट आपको, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कूलिंग टावर और ये सब चीजें, स्टैक, ये सब आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। बस ये 3 चीजें आपको याद रखना है अच्छे से। अब क्या होगा दोस्तों पता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे, यहां से देखो पाइप आया है, दिखाई दे रहा है ये देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पाइप है। अब क्या होगा दोस्तों पता है, इसके अंदर हम फ्यूल के हेल्प से, यहाँ पे हम फ्यूल की हेल्प से ये जो पाइप में से जो वाटर जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाटर जो जा रहा है दोस्तों उसे हम हॉट करेंगे, मतलब उसे हम क्या करेंगे, गर्म करने की कोशिश करेंगे। जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी पता है, जब हम लिक्विड को अगर हम यहाँ पे हीट देंगे तो तुरंत वो किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, मतलब तुरंत स्टीम जनरेट होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे इतना मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, इतना मैं इसे फ्यूल के हेल्प से, कोल के हेल्प से इतना इसे मैं हीट दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्टीम थोड़ा मोड़ा नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत सारा रहता है। मतलब इनकी जो, मतलब यहाँ पे जो स्टीम जो जनरेट होगा, ये मत सोचना कि जो घर वाला स्टीम है वैसा होगा, ये बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और उसकी वेलोसिटी, स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है उसकी वजह से हमारा दोस्तों ये जो टरबाइन है ये क्या होगा, रोटेट होगा। और टरबाइन से कनेक्टेड दोस्तों यहाँ पे एक शाफ्ट दिखाई दे रहा है, फाइनली इस जनरेटर के अंदर क्या कॉइल रोटेट होगा और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ये चीज आपको याद हो गया। अब देखो यहाँ पे जो स्टीम है, आपको पता होगा घर पे आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि मम्मी जो बर्तन है, मतलब खाना बनाती है, चावल के ऊपर एक ढक्कन रख देती है, थोड़ी देर के बाद ढक्कन को अगर 1-2 घंटे के बाद उठाते हैं तो पूरा का पूरा पानी गिरता है। तो वो वाला भी सिस्टम यहीं पे है दोस्तों। ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम है ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है कंडेंसर के पास, और कंडेंसर के पास आने के बाद दोस्तों क्या होता है पता है, यहाँ कूलिंग टावर में से, यहां से देखो, ये देखो एरो मार्किंग याद रखना है, यहां से पहले ठंडा पानी आएगा। जो ये जो स्टीम जो आया हुआ है वो उसके अंदर यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे गर्म पानी है।
तो उसे क्या करेगा, उसकी गर्मी को ले लेगा और फाइनली उसे कोशिश करेगा ठंडा करने के लिए, और जो गर्म वाटर है, जो हॉट वाटर है दोस्तों, वार्म वाटर है, उसको यहाँ पे भेजेगा कूलिंग टावर के पास। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद जो पानी, जो वाटर जो है यहाँ पे कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया है, तो वो फिर से यहाँ पे आएगा और फिर से ऐसा ऐसा ये प्रोसेस चलता रहेगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको इस तरह से पूरा का पूरा ये प्रोसेस है। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट अगर आप देखोगे, पहला वाला फ्लो चार्ट देखो, पहला फ्लो चार्ट में तीन चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी याद कराया, टरबाइन याद है, जनरेटर याद है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद है। अब ये दो चीजों में मैटर है, आपको पता है फ्यूल कोल का हम यूज कर रहे हैं, और हम बॉयलर में क्या कर रहे हैं दोस्तों, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि स्टीम जहां पे टरबाइन है वहां से फिर से वो जो स्टीम आ रहा है फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू द वाटर। तो ये फ्लो चार्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आपने डायग्राम को याद कर लिया। और इसी के अकॉर्डिंग, अगर वर्किंग तो आज तक पूछा नहीं गया, पर आप इसी जो मैं बोल रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग आप अपने ओन लैंग्वेज में वर्किंग लिख सकते हो। अब देखो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी आपको कोल का केमिकल एनर्जी है। देन उसके बाद थर्मल एनर्जी, एंड देन इसके बाद आपको पता है स्टीम के अंदर एक स्पीड आ जाएगा जिसकी वजह से वो टरबाइन रोटेट होगा, इसलिए लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज स्टेशनरी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मोशन में है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एंड देन दोस्तों इसके बाद टरबाइन भी क्या होगा, रोटेट होने लगेगा, मतलब मोशन में आ गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड दोस्तों इस प्रोसेस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको दे दे रहा हूं। पहले आप डायरेक्ट एयर पॉल्यूशन लिख दो, एंड दूसरा आप डायरेक्ट लिख दो दोस्तों यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम दूसरा, और तीसरा रिजो, रिजो का यहाँ पे कोल के रिजो का प्रॉब्लम हो सकता है कि कोल्स आर लिमिटेड। इस तरह से आप तीन रीजंस डाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस है न्यूक्लियर वाला। अब न्यूक्लियर के लिए इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है दोस्तों, ये अब देखो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियर रिएक्टर दिख रहा है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या प्रोसेस होता है उसको मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं, बस आप देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर याद रखो। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको बॉयलर दिख रहा है। देन दोस्तों इसके अंदर प्रोसेस होगा, इसके अंदर प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखो पाइपलाइन दिख रही है यहाँ पे। देन ये पाइपलाइन जो इसके अंदर का है, इसके अंदर का जो वाटर है वो तुरंत क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर का जो वाटर है वो तुरंत वार्म होने लगेगा, मतलब गर्म होने लगेगा। अब गर्म होने के बाद ये वाटर यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे जाने का दोस्तों यहाँ पे ये वाटर पूरी तरह से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बॉयलर है, तो ये स्टीम में कन्वर्ट होने की कोशिश करने लगेगा, मतलब ये वाटर पूरा वार्म हो जाएगा। और ये वाटर जो वार्म हुआ है ये क्या करेगा, अपनी गर्मी इसके अंदर जो बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको देगा, और उसके अंदर बॉयलर के अंदर जो वाटर है दोस्तों वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टीम यहाँ पे आएगा, और ये दोस्तों इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब रोटेट टरबाइन हो रहा है तो आपको पता है जनरेटर कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, बाद में वो प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे क्या आएगा, वाटर आएगा। अब वाटर आने के बाद आपको पता है कि जो वार्म वाटर यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे जो स्टीम आया, सॉरी स्टीम यहाँ पे आएगा, मैं वाटर बोल रहा हूँ, स्टीम यहाँ पे आएगा। तो स्टीम क्या करेगा दोस्तों, यहां से पहले कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर आएगा, वो स्टीम को कोशिश करेगा ठंडा करने के लिए। और जो स्टीम जो है, स्टीम तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो स्टीम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने जो पिछले वाला प्रोसेस बताया उसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो गर्म वाटर है दोस्तों, जो वार्म वाटर है, फिर से कूलिंग टावर के पास चले जाएगा, और फिर से यहां से जो हमारा वाटर नॉर्मल वाटर है फिर से ये बॉयलर के पास आएगा। और यहाँ वाला वाटर दोस्तों, यहाँ वाला वाटर जैसे ही यहाँ वाला वाटर इसको हीट प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल होके फिर से यहाँ पे आएगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा दोस्तों। फिर से यहाँ पे से जाएगा तो इसके प्रोसेस की वजह से फिर से वाटर यहाँ से क्या होगा, बहुत गर्म रहेगा, और ये अपनी गर्मी इस वाले वाटर को देगा, जिससे क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा, मतलब इसके अंदर जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फाइनली ये प्रोसेस चलेगा। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस ही बता दे रहा हूं। देन इसके बाद देखो इसके प्रॉब्लम्स याद रखो, मेन एग्जाम के लिए प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला एक ही प्रॉब्लम याद रखो, डिस्पोज, इसके डिस्पोजल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। एंड दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों एक रेडिएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। और तीसरा प्रॉब्लम इसी में आप लिख सकते हो एक्सीडेंट का, मतलब वही रेडिएशन का, कि इसके एक्सीडेंट से फिर जब रेडिएशन रिलीज होने लगता है तो उसको रोकना बहुत बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। इसके बाद ये जैसे ही आपको अच्छे से याद हो गया, हाँ देखो उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, ये भी आप समझ लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता कैसे है। देखो यहाँ पे आपको यूरेनियम 235 दिखाई दे रहा होगा,
ये यूरेनियम 235 पे देखो न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसका बम्बार्टमेंट होगा। बम्बार्टमेंट होने के बाद ये तुरंत यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होगा तुरंत ये 3 न्यूट्रॉन देगा, यहाँ पे एट अ टाइम 3 न्यूट्रॉन देगा, एक बैरियम देगा जिस, और एक उसी के साथ एक क्रिप्टॉन देगा। तो यहाँ बैरियम का एटॉमिक नंबर 141 है, क्रिप्टॉन का 92 है, और साथ में यहाँ पे आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। और फिर से यही न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के साथ क्या होगा, यूरेनियम 235 के साथ फिर से बम्बार्टमेंट होगा, देन तुरंत यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होकर फिर से ऐसे ही करेगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। फिर से आगे देखो ऐसे ही आएगा, इसलिए हम इसे चैन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इन शॉर्ट में मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर का भी उसी तरह से आप याद कर सकते हो। देखो ये देखो यहाँ पे जनरेटर याद हो गया, टरबाइन याद हो गया, सबसे मेन ये फ्लो चार्ट है। देन इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है, देन आपको पता है कि स्टीम टरबाइन से फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा स्टीम। देन इसके बाद स्टार्टिंग का आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने वहां पे कोल का यूज किया था। देन अगर हम आगे जाते हैं दोस्तों, अगर हम आगे जाते हैं तो आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, हाँ, ये वाला भी फ्लो चार्ट इजी है। अब हमें हाइड्रो वाला रहेगा। हाँ, एक नेचुरल गैस का है, नेचुरल गैस का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है दोस्तों। देखो इसका तो आंसर आप ये फ्लो चार्ट को ही देख के समझ सकते हैं। ये देखो ये वाला, ये देखो ये कंबसन चैम्बर है। कंबसन चैम्बर में क्या होगा पता है, दो चीजें आएगी, एक तो हम नेचुरल गैस देंगे, और दूसरा हम दोस्तों यहाँ पे प्रेशराइज एयर देंगे। प्रेशराइज एयर देंगे जिससे कंबसन चैम्बर में क्या होगा, गैस रिलीज होगा, और यहाँ पे हम बहुत मतलब गैस एक रिलीज होगा, और जो गैस है उसके अंदर भी एक वेलोसिटी होगा, जिसकी वजह से वो किसको रोटेट कराएगा दोस्तों, गैस टरबाइन को, और फाइनली जनरेटर जनरेटर के अंदर का कॉइल जो है वो रोटेट होगा, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो बस आपको इसके अंदर कंबसन चेंबर याद रखना। कंबसन चेंबर में हम दो चीजों को देंगे, एक नेचुरल गैस है, और दूसरा हम क्या रहेगा वहां पे, प्रेशराइज एयर। देन दोस्तों ये देखो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ध्यान से, बहुत इजी, देखो ये फ्यूल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंबसन चेंबर। कंबसन चेंबर में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कंबसन चेंबर में मैं दो चीजें दे रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है, जिससे ये गैस टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होने के कारण यहाँ पे जनरेटर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। देन दोस्तों इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, बहुत ईजी है। देखो कैसा है पता है, ये भी सेम प्रोसीजर है, सबका प्रोसीजर सेम है। टरबाइन रोटेट होगा, देन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर का कॉइल रोटेट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो एक गेट लगा हुआ है, इस गेट जैसे ही मैं ओपन करूंगा, यहां से वाटर बहुत फ्लो में आएगा, वाटर बहुत स्पीड में आएगा दोस्तों। और ये जो टरबाइन है ना, ये टरबाइन, अब यहाँ ऐसा डायग्राम बना है, आपको कोई ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा बना दो, एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे जनरेटर इससे कनेक्ट कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। और ये गांव बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन शॉर्ट ऐसा डायग्राम एक छोटा सा बना सकते हो। अब ये टरबाइन रोटेट हो रहा है, कॉइल रोटेट हो रहा है, जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। हाँ, तो ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, पहले वाटर कौन से पोजीशन में है, पहले वाटर पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन पे, मतलब वाटर कैसा बहुत स्टेबल है। देन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर में एक स्पीड आ रहा है, तो तुरंत वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर आ गया, टरबाइन में, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ टेंशन नहीं है, कोई भी चीज आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज, एडवांटेज वाला पार्ट इसके अंदर जितना भी होगा 21 में क्वेश्चंस, या जहां पे भी होगा कि एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी लिखो, एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में लिखो, तो आप वो सब पढ़ लेना। देन यहाँ पे एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सबसे पहले, इसके अंदर हम कोई फ्यूल यूज नहीं करते, पहला पार्ट हो गया। दूसरा कि सफिशियंट वाटर होता है, स्टोरेज होता है, जिससे हम इजिली हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जब अपने को व्हेन नेसेसरी होगा तो हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद तीसरा अगर आप लिखना चाहते हो तो दोस्तों, वाटर रिजर्वायर में हम क्या कर सकते हैं, पानी, हर बार रेन होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, तो उसमें हम पानी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, पानी जो है, जितना पानी खत्म हुआ है फिर से पानी आ जाएगा, तो इसका भी हमें प्रॉब्लम नहीं। पर आप दो ही चीज लिखो, दो ही पॉइंट लिखो। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये वाला पॉइंट लिखो, प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे रहने का हो जाता है, और दूसरा प्रॉब्लम लिविंग वर्ल्ड। अब जो स्पीड में पानी जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी लिविंग वर्ल्ड है, हो सकता है फिश है या कुछ है, तो इतने स्पीड की वजह से उनको क्या पता कि अभी पानी आने वाला है, तो उनका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझा। अब नेक्स्ट है, देखो विंड वाला बता रहा हूँ, अराउंड अभी भी 14 मिनट का वीडियो हुआ है, बहुत अच्छे से चीजें कवर हो जाएगी। देखो विंड में बहुत ईजी है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लेड दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है दोस्तों, यहां पे आपको गियर दिखाई दे रहा होगा, और ये देखो ये शाफ्ट है, और ये शाफ्ट जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा,
एंड दोस्तों इसके बाद यहां पे आपको एक जनरेटर दिखाई दे रहा होगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, ये जो ब्लेड जो है ये क्या होगा पता है, रोटेट होगा। ये जो ब्लेड जो है रोटेट होगा हवा की वजह से। अब ये जो ब्लेड होगा आपको पता होगा ब्लेड बहुत स्लो रोटेट होता है, इसके लिए यहाँ पे गियर बॉक्स लिया गया है कि आपको पता है गियर वाला साइकिल आपने चलाया है, पैंडल कम मारना पड़ता है। तो जैसे ही ये थोड़ा बहुत घूमेगा तो गियर बॉक्स उसको जानबूझ के और घुमा देगा। अब उसको और घुमा देगा तो दोस्तों यहाँ पे जनरेटर से देखो कनेक्टेड यहाँ पे शाफ्ट है, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो वही वाला ये पिछले बार ये वाला फ्लो चार्ट पूछा गया था। देखो विंड विथ रिक्वायर वेलोसिटी है, विंड टर्बाइन विथ लार्ज फिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एंड देन दोस्तों यहाँ पे जनरेटर है कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बीच में गियर बॉक्स से उन्होंने नहीं लिखा पर आप इतना लिखो। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले विंड में था, फिर वो टर्बाइन में गया, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ। देन दोस्तों इसके बाद आप सोलार वाला सिस्टम तो बहुत इजी है। सोलार वाला सिस्टम कैसा है, जैसा फॉर एग्जांपल ये सोलार प्लेट है, सोलार प्लेट पे डायरेक्ट यहाँ पे सोलार एनर्जी आता है, लाइट एनर्जी डायरेक्ट आता है, तुरंत हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके मिल जाता है। यहाँ पे ना तो बीच में हमें कोई टरबाइन घुमाना पड़ता है ना तो कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस का एडवांटेज एग्जाम ने बहुत बार पूछा है। ये फ्लो चार्ट याद रखना। देखो यहाँ पे सोलार एनर्जी है, एक और चीज याद रखना, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के ऊपर ये वर्क करता है। व्हाट इज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट? जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे जो सोलार सेल से जो एनर्जी हमें मिलती है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी, वो हमेशा डीसी सोर्स में रहता है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है तो हमें रात को अगर समझो उसका यूज करना है तो इसलिए हम पहले बैटरी लेते हैं। अब बैटरी प्रॉब्लम यहाँ पे कि जो एनर्जी हमें मिला है कौन से सोर्स में, डीसी में, तो अपन वहां पे क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर से हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं तो फिर आप डीसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप एलईडी ये सब चला सकते हो। पर जो हमारे जो जैसे कि फ्रीज है ये सब है, तो इसके ऊपर अपने को क्या चाहिए, अपने को इसके लिए एसी सोर्स ही चाहिए लाइट का। अब यहाँ पे एसी सोर्स आ गया। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वोल्टेज कम है, तो अपन ट्रांसफार्मर का यूज करके, अभी 12th में आप जाओगे तो ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो अपन वोल्टेज भी क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो बस इतना इस प्रोसेस में याद रखना है। देन लास्ट वन है यहाँ पे सोलार थर्मल पावर प्लांट। हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था पर हमने सोलार थर्मल पावर प्लांट नहीं पढ़ा। तो ये दोनों प्रोसेस में डिस्टिंग्विश भी है। वहां पे हम कोल यूज करते हैं, यहाँ पे कोई कोल नहीं यूज करते। वहां पे एक तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। अब देखो ये इतना इजी है ना दोस्तों। ये देखो ये जो डायग्राम है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्टर है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। नाम याद रखना इसे, इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टर। देन इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है दोस्तों, एब्जॉर्बर। तो यहां से जो लाइट, यहां से देखो जो सनलाइट आ रही है, रिफ्लेक्टर है तो रिफ्लेक्ट करेगा, और ये ऑब्जर्वर है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा सनलाइट को, और इसके अंदर से वाटर जो है वो जा रहा है। अब देखो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए देखो इसका कलर वाटर का चेंज हो रहा है। मतलब वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हॉट हो रहा है। अब हॉट होते जा रहा है तो अपना काम हो गया। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे रिफ्लेक्टर लगे हैं। देन ऊपर आपको एब्जॉर्वर दिख रहा है। देन जैसे ही यहाँ से वाटर गया, देखो ये कलर चेंज हो रहा है। मतलब आपको कलर चेंज करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्टली उसके बारे में लिख देना। आप तो डायग्राम में पेंसिल से ही आप बना सकते हो। देन यहां से देखो स्टीम जा रहा है। वही प्रोसेस है, टरबाइन को घुमा रहा है। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या हो रहा है, जनरेटर उससे कनेक्टेड है, कॉइल, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, कंडेंसर है, आपको पता है, फिर से वो स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा, फिर से वाटर आएगा। देन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और यहीं पे दोस्तों अपना ये लेसन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अराउंड 18 मिनट में मैंने बहुत अच्छे से आपको चीजें कंप्लीट करके बताई, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। तो बहुत अच्छे से, हाँ एक चीज बस आप अपने साइड से करना, बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, कौन कौन से मतलब कौन कौन से एरिया में, स्टेट में, ये सब लिखा हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।